So, welcome, my dear lovely brothers and sisters. Welcome, my dear friends. I, Sanu Kumar, Tutti led Sanu Kumar, welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. So, प्यारे भाइयों बहनों, हम आ चुके हैं, my dear friends. We are welcome back with our new topic, with our चैप्टर मोशन। तो आप सभी अच्छे होंगे, आई होप आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, आप भी इम्प्रूव कर रहे होंगे अपने स्टडीज़ में। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका नॉलेज जो है, आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2 साल में तो 10th पास कर ही लेंगे। इस साल 9th को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके मार्क्स का ही काम नहीं आने वाला है, काम आने वाला है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है कि मैंने ये पढ़ाई कर लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अच्छे मार्क्स ला लिए हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बैठ के 10 घंटे 15 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ, अब मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। मैं अब किसी भी स्किल को सीखने में अपना समय दे सकता हूँ। यही सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में इन सारे चैप्टर्स के थ्रू आने वाले हैं। तो ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए, आस्था चैनल का प्रमोशन बंद करते हुए, बिल्कुल ही रिलैक्स होने के बाद, बिल्कुल ही काम डाउन होने के बाद हम चालू करने वाले हैं अपने आज का टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वैसे तो बाय सीरीज हमें ये लेक्चर न्यूमेरिकल के लाने चाहिए थे। किस चीज़ के न्यूमेरिकल? जो मैंने पिछले लेक्चर में 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आपको बताया था। b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मैंने आपको बताया था कि डेली आपको उन डेरिवेशंस को, उन प्रूफ्स को अपने हाथों से प्रूव करना है। एक बार देख के एक बार लिखना है, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से आपको आए। तो उनके न्यूमेरिकल हम एक लेक्चर बाद लाते हैं। आज मेरा मन है, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरा मन है कि आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। टॉपिक हेडिंग डालेंगे, ओ माय डियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि हम मोशंस को ग्राफ की तरह डिनोट करते हैं। बहुत सारा डाटा, बहुत सारा लैंग्वेजेस लिखने की जगह जब हमें डाटा को, किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को शॉर्टेस्ट, इजी, सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ये एक बहुत ही सुंदर मेथड है माय डियर मार्कर, चल जाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छा सा, सरल सा, सुंदर दिखने वाला, इजी टू अंडरस्टैंड करने वाला क्या है, एक मेथड है जिससे हम चीजों को समझाते हैं। तो अब देखिएगा, हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमें 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ने हैं? 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ। जो पहला ग्राफ होने वाला है वो होने वाला है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या माय डियर फ्रेंड्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है और उसके बाद हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हमको पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। एक एक करके धीरे धीरे 1 से 2 मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल वगैरह इसके क्वेश्चंस लेते हुए 3 लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के। देखिए लेक्चर्स थोड़े लंबे हो रहे हैं क्योंकि हम पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, हम पूरी पढ़ाई करा रहे हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ हम स्टार्ट करेंगे और एंडिंग होगी हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो सबसे पहले अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, इससे पहले चालू करें उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन ग्राफ से रिलेटेड, किसी भी ग्राफ से रिलेटेड देना चाहते हैं फिजिक्स में। हेडिंग है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो उसमें देखिएगा पहले एक नोट डालिएगा नोट, चल जा मेरे मार्कर नोट में देखिएगा आप कभी कोई एक्सिस कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते होंगे, मैथ्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये तो मैथ्स में है। यहाँ हमने देखा कि हमें डिस्टेंस टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है। क्या क्या टर्म आ रहा है इसमें? एक तो आ रहा है डिस्टेंस टर्म, एक आ रहा है स्पीड और वेलोसिटी टर्म, और एक आ रहा है टाइम टर्म। ठीक है, ये 3 टर्म आ रहे हैं। तो एक चीज नोट कीजिएगा कि जो टाइम है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के तरफ डिनोट किया जाता है। टाइम जो होता है, टाइम इज always denoted or shown along x axis। टाइम को हमेशा हम x एक्सिस के along दिखाते हैं। और जो डिस्टेंस बचा, डिस्टेंस और स्पीड और टाइम और वेलोसिटी इसको हम is denoted along y axis। यानी आप कभी भी ग्राफ बनाए, ये याद रखें कि हमारा जो टाइम का जो भी टर्म आने वाला है, टाइम से रिलेटेड जो भी डाटा आने वाला है, वो हमेशा हम कहाँ एक्स एक्सिस के तरफ ही दिखाएंगे। चाहे वो स्पीड हो, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, किसी के साथ ग्राफ हो, टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे। और बाकी जो बचा हुआ डाटा डिस्टेंस का हो, स्पीड का हो, वेलोसिटी का हो, उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। आई होप आपको ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हो। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। अब हम आगे अपने इंफॉर्मेशन को हम आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं किसकी तरफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। क्या दिया माय डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमारा जो ये तो मेन टॉपिक था, अब हमारा जो पहला ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है, कितनी छोटी सी बात है। इसमें भी हमें 2 टाइप्स ऑफ मोशंस को पढ़ना है। देखिएगा 2 टाइप्स ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो 2 टाइप के मोशन के लिए पढ़ना है। एक फॉर यूनिफॉर्म मोशन and second is for non-uniform motion। देखिएगा ग्राफ हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि हमें अब मोशन को एक ग्राफ की तरह एक इजी बहुत सारे लैंग्वेज को लिखते हुए ना, बल्कि एक ग्राफ के जरिए मोशन को स्टडी करना है। उसके बाद हमने बताया आपको इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर में 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ना है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी ग्राफ। फोकस कीजिएगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी हम ग्राफ डिनोट करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग आता है, और जो बाकी बचा स्पीड, वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस होता है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग डिनोट करते हैं। उसके बाद हम आए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ मोशन के लिए पढ़ते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए बुक्स में ऐसे नहीं मिलेगा, बुक्स में लगातार मिलेगा। मैं आपको इस तरीके से बाइफरकेट करके अलग अलग बता रहा हूँ, ताकि आपको समझने में, दिमाग में, आपके माइंड में जो माइंड मैपिंग होती है वो करने में आसानी हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम क्या किसके लिए पढ़ने वाला है? एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है यूनिफॉर्म मोशन क्या कब कहलाता है, इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका अगर मैं आपको एक डाटा के साथ एग्जांपल दूं तो हमें टाइम लगेगा और हमें क्या लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। टाइम माना 1 2 3 4 5, मैंने 5 टाइम को मैंने सेकंड में लिया है और डिस्टेंस को मैंने मीटर में लिया है। लेट पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में जो बॉडी है वो 2 मीटर पे है, दूसरे 2 मीटर पे वो 5 मीटर पे चला गया है, 3 मीटर आगे, फिर वो 3 मीटर आगे की जाएगा, क्योंकि उसको हर एक टाइम इंटर में, हर एक सेकंड में, यहाँ कितना का अंतराल है, एक सेकंड का डिफरेंस है, तो उसको हर एक सेकंड में 3 मीटर आगे होना चाहिए। 2 मीटर है, 3 मीटर 5 मीटर, 3 8, 3 11, 3 14। ये हो गया आपका डाटा। किस चीज का डाटा, डाटा फॉर अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, ग्राफ हमें किस किस चीज के बीच में ड्रॉ करना है, एक तो करना है डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस, और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। टाइम क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, 2 5 8 11 14, 2 5 2 5 8 11 14। इसको आप अच्छे तरीके से ग्राफ में भी बना करके देख सकते हैं, और जब आप बनाएंगे तो 1 2 2 5 3 8 4 11 5 14, आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप इस सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये फिर भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये अच्छे से मैंने ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा। लेकिन जब आप इसको अच्छे से एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किस चीज का, उस बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि द बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन हैज स्ट्रेट लाइन फॉर द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको अच्छे से पहले यूनिफॉर्म मोशन बताया कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, फिर उसका एक एग्जांपल दिया, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाया, और आपको ये समझाने की, ये फील दिलाने की कोशिश की जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो एक बॉडी का होता है, जो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट ग्राफ पर जंप करेंगे। बहुत मेहनत है भाई साहब, बहुत मेहनत है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको डायरेक्ट जो थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि मैंने आपको पूरा वो सब समझा दिया है, ग्राफ हम इधर ड्रॉ करेंगे, क्या क्या, डिस्टेंस और टाइम का। देखिएगा ये हो गया उसका ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का। आप लिखेंगे दी
distance time graph of uniform motion is a straight line। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, किस चीज का यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। वो आप एग्जांपल से भी देख रहे थे। या फिर और इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body is a straight line, the body is said to be in uniform motion। देखिएगा इसमें क्या, दोनों में क्या अंतर है। पहला जो लाइन कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। दूसरा जो लाइन कह रहा है वो कह रहा है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, then the body is said to, तब बॉडी को ऐसा कहते हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लाइन है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं कहूँ कि मेरे पिताजी के बेटे का नाम ये है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे आई एम सन ऑफ माई फादर, या फिर ये कहूँ आई एम सन ऑफ माई फादर, या फिर माई फादर कहे ही इज माई सन। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसी टाइप से पहला जो लाइन है वो कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरा जो लाइन है वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन हुआ तो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन माना जाता है। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, तो आप कहिएगा स्ट्रेट लाइन। या फिर ये भी पूछ सकता है इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन बॉडी इज इन विच टाइप ऑफ मोशन, तो आप कहिएगा यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों लाइन देखने में छोटे से हैं, देखने में दोनों लाइन मैंने लिख दी है, लेकिन इस टॉपिक का जो पूरा क्या है, पूरा समरी है, ये यही दो लाइन है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और जो दूसरा लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आप किसी बॉडी का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिए और वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया तो बॉडी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये दोनों लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से शायद थोड़ी सी मस्ती मजाक फनी वे में थोड़ी सी कमी आ रही है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक बिगिनर हूँ। धीरे धीरे मैं भी अपने पढ़ाने के जो स्टाइल में कुछ कॉमेडी लाने की कोशिश करूंगा। अभी तो सिर्फ मेरे पास पॉइंट्स ही हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ए लेता हूँ, ग्राफ पे किसी भी एक पॉइंट में ए लेता हूँ, मैंने एक पॉइंट ए लिया, तो इस ए पॉइंट में अगर मैं नीचे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ और इधर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। लेट ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये और ये, ठीक है। इसे हम ओरिजिन ओ कहते हैं, 0 पॉइंट ओ कहते हैं। लेट ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अगर मैं कहूं एट पॉइंट ए, एट
पॉइंट ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे अगर मैं पूछूं टाइम कितना हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू टाइम कितना हो रहा है, तो हम टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं। टाइम एक्सिस जैसे इस पॉइंट है ए पॉइंट, अगर इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब ए पॉइंट का एड्रेस लिखना हो, कोऑर्डिनेट लिखना हो, जैसे कि आप लोगों ने ग्राफ में पढ़ा होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, OB। इस पॉइंट को लेने के लिए हमको एक्स एक्सिस में कितना चलना होगा, OB डिस्टेंस चलना होगा, तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा OB, और वाई एक्सिस में एक्स डिस्टेंस में ये हो जाएगा OB, और वाई डिस्टेंस में हो जाएगा OC। अब देखिएगा एक्स में हम लोगों ने क्या डिनोट किया है, टाइम डिनोट किया है, तो टाइम ये इसमें ए पॉइंट का जो एड्रेस जो आया वो आया OB और OC, तो एक्स एक्सिस में OB आया, और OB में हम लोगों ने एक्स एक्सिस में क्या डिनोट किया है, टाइम डिनोट किया है, और वाई एक्सिस में क्या आया, OC, और OC के बारे में हमने क्या डिनोट किया है, डिस्टेंस, तो हमारा जो टाइम है वो आया OB, और हमारा जो डिस्टेंस है वो आया OC। ठीक है, इसको अब एट पॉइंट ए टाइम t इज इक्वल टू OB एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या आया, OC। यानी किसी भी एक पॉइंट के लिए अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो किसी भी एक पॉइंट ए पे OB और OC जो हमें एक दो पॉइंट्स मिले हैं, तो OB जो है वो एक्स एक्सिस पे है जो क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पर हमें OC मिला जो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो हमें डिस्टेंस मालूम चल गया किसी भी पॉइंट का, और हमें टाइम मालूम चल गया किसी भी पॉइंट का। अब देखिएगा डिस्टेंस टाइम, जो थर्ड टर्म हमारे दिमाग में आता है वो आता है स्पीड। जो थर्ड टर्म आता है वो क्या आता है, स्पीड। यानी अगर हमें टाइम मालूम चल गया, हमें डिस्टेंस मालूम चल गया, तो हमें स्पीड भी मालूम हो सकता है, और उस स्पीड को मालूम करने के लिए हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि हमको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस OC है तो OC एंड डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, OB। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं इस ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट ए लेता हूँ, ठीक है, और अगर उस ए पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट पूछता हूँ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप लेट इसको मैंने बी कह दिया, इसको सी कह दिया। तो अब जब आप OA पे नीचे आएंगे, OA पे नीचे आएंगे, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, OB होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, OB होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, OC होगा। यानी हमारे पास जो टाइम है वो OB आया, और डिस्टेंस है वो OC आया, डिस्टेंस OC आया। अब हम लोगों के पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, और स्पीड निकालने का हम जानते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया OC और टाइम आ गया OB, तो OC बाई OB हमारे पास स्पीड मिल गया। इससे हमें क्या पता चला कि वी कैन ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस, we can also find a speed from distance time graph। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट ग्राफ पे किसी एक पॉइंट को ए ले लिया जाए और वहां से पूछा जाए कि उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस OB एंड OC आया, यानी एक्स आया
OB, जो क्या है टाइम है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोट किया है, और y जो है वो आया OC, और OC को मैंने डिस्टेंस बताया है। तो मेरे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो थर्ड टर्म क्या आता है स्पीड, डिस्टेंस टाइम स्पीड। तो हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें टाइम मालूम है, हमें डिस्टेंस मालूम है, तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी OC डिवाइडेड बाय OB। यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, और किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमें बॉडी का अगर स्पीड पूछा जा रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया गया है और किसी भी पॉइंट पे हमें बॉडी का स्पीड पूछा जा रहा है, तो अगर उस पॉइंट से हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट और हमें उसका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट से हमें टाइम मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट से हमें उसका डिस्टेंस मिलेगा, और हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके उस बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीजों को नोट कीजिए, इस चीजों को समझिए, और मैं छोटा सा नोट करूंगा कि स्पीड इज इक्वल टू OC अपन OB, OC अपन OB। और अब हम एक छोटे से और बिल्कुल नए, आपके लिए एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने वाले हैं, जो है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है माय डियर फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो देखिएगा, एक नोट डालिएगा, नोट डालिएगा और लिखिएगा स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ किसी एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो किसी पॉइंट पर वो क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो होता है किसी भी पॉइंट, किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना हो तो आप उसके y कोऑर्डिनेट को रोके लिखूंगा। हम बता रहे थे कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ अगर हमें निकालने के लिए कहता है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट। अगर हमें किसी भी ग्राफ का ऑफ सेम पॉइंट, अगर हमें किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए कहता है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, उसके y और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उसके x कोऑर्डिनेट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ मिल जाता है। जैसे अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ निकालने की कोशिश करें, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालने की कोशिश करें, तो अगर ए पॉइंट पे अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना हो तो हम उसके y कोऑर्डिनेट को उसके x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देते हैं। तो जो अगर हमें स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट ए निकालना हो, ए पॉइंट पर अगर हमें स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, OC को अगर हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से, OC, क्योंकि ए का एक पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो है OC और x कोऑर्डिनेट क्या है, OC डिवाइडेड बाय OB। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि स्पीड बराबर भी क्या आया है, OC डिवाइडेड बाय OB, यानी ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ ग्राफ और एट एनी पॉइंट, अगर किसी ग्राफ पर किसी एक पॉइंट पर हमें स्लोप निकालने के लिए कहता है तो स्लोप समझ जाइएगा कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को अगर हम उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस ग्राफ का स्लोप मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि ए पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकालिए, तो मैंने उसके y कोऑर्डिनेट OC को उसके x कोऑर्डिनेट OB से डिवाइड कर दिया। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हमने देखा कि स्पीड OC बाई OB आ रहा था एट पॉइंट ए, यानी अगर किसी पॉइंट पर
ग्राफ का स्लोप निकाल लिया जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकाल दिया जाए तो वो जो स्लोप आता है वो क्या आता है, स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ से एक पॉइंट नोट आउट कीजिएगा कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बॉडी का वो हमें क्या देता है, गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी, हमें स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैं कि जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको थोड़े से समराइज वे में आपको आज मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए वो मैं आपको फिर से एक बार समराइज। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ में आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन का हमने देखा, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। सबसे पहले हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका इन्वर्स मैंने भी आपको बताया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन हो तो वो बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। उसके बाद मैंने आपको स्पीड निकालना सिखाया, स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पर बॉडी का स्पीड निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पे हम उसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। जैसे ए पॉइंट पर मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया OB और OC, और हमको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आया OC, और जो एक्स एक्सिस पे टाइम है वो आया OB। तो OC बाई OB से हमें स्पीड मिल गया। उसके बाद मैंने आपको स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में बताया। क्या बताया, स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में। और स्लोप ऑफ जो ग्राफ होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट मैंने अगर आपको बोल दिया कि आप ए पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकालिए, ए पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकालिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या आया, OC, और x कोऑर्डिनेट क्या आया, OB, और OC बाई OB देखिए, OC बाई OB वही स्पीड है और वही स्लोप है। यानी बॉडी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में बताता है। इतना कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। उसमें बस है कि फॉर बी पॉइंट में क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें बस आपको लिख लेना है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी with non-uniform motion is a curved line। वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर मैं इधर टाइम ले लेता हूँ और मैं अगर इधर डिस्टेंस ले लेता हूँ और बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो ग्राफ एक ऐसा कर्व्ड लाइन, एक टेढ़ा लाइन बनेगा। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एक तरफ टाइम ले लेना और दूसरी तरफ डिस्टेंस ले लेना, 1 2 3 4 5। पहले पे 2 लिखना, फिर 5 लिखना, फिर 6 लिखना,
फिर 7 फिर 9 लिख लेना और फिर 15 लिख लेना। और देखिए पहले में कितना 3 किया है, फिर 1 किया है, फिर 3 किया है, फिर 6 किया है। और इसका जब आप एक ग्राफ बनाएंगे, इसका जब एक ग्राफ बनाएंगे तो वो एक कर्व्ड लाइन आएगा। कर्व्ड लाइन आने का मतलब कि वो एक हर एक टाइम इंटरवल में अनइक्वल, देखिए पहले कभी यहाँ पहुंचा, पहले सेकंड में यहाँ, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ, यानी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल में। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। तो कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेटेड मोशन। तो आप इस टर्म से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सीलरेटेड मोशन, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक कर्व्ड लाइन होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो इतना ही था माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और जो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो वो बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। फिर मैंने आपको स्पीड निकालने का बताया। स्पीड सिंपली कैसे, उस जिस पॉइंट पर स्पीड लिखना है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख लो। एक्स कोऑर्डिनेट टाइम बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस अपन टाइम कर दो, हमें स्पीड मिल जाएगा। फिर हमने स्लोप देखा कि जो स्लोप होता है वाई, वो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट अपना डिस्टेंस होता है तो, और एक्स कोऑर्डिनेट अपना टाइम यानी डिस्टेंस अपन टाइम, तो सिंपली स्पीड देता है। यानी स्लोप ऑफ जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो लाइन होता है, ग्राफ लाइन, उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। फिर हमने सिंपली अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन के बाद की जो होता है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हमारे सिलेबस में इसमें बस इतना ही जानना है कि जो ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन का, वो एक कर्व्ड लाइन होता है। इसमें कहीं भी आपको वेलोसिटी या स्पीड निकालने की बात चर्चा नहीं की गई हो तो आप ये मत समझिए कि हमें नहीं आता इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपके सिलेबस में ऐसी कोई टॉपिक है ही नहीं। तो मैं आशा करूंगा कि मैं ये होप करूंगा कि मैंने पूरी लेक्चर को बहुत ही ईमानदारी से अपना पूरा एनर्जी देकर के आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। विथ फुल एनर्जी, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।